राजपुर गांव, जहां खेतों की हर मेड़ के पीछे कोई ना कोई कहानी दबे स्वर में फुसफुसाती है। रात का वक्त था। खेतों में अजीब सी ठंडक पसरी हुई थी, लेकिन उस रात की ठंड सिर्फ मौसम की नहीं थी, कुछ और भी था वहां, कुछ जो इंसानी नहीं था। रुक जा रोहन, वो देख, खेत के बीचों बीच कुछ हिल रहा है। कहाँ? अरे वो तो बस काऊ है ना, डर क्यों रहा है तू? नहीं भाई, वो स्केयरक्रो हिल नहीं रहा, चल रहा है। अचानक हवा तेज होती है, पक्षियों की आवाजें, दिन का माहौल। सुबह होते ही पूरे गांव में एक ही बात फैल गई, खेत में कोई मर गया। लोग खेत की तरफ दौड़ पड़े। अरे देखो, ये तो वही रमेश है जो रात में पानी देने गया था। उसके गले पर ये निशान, ऐसा लगता है किसी ने गला घोंटा है। गला घोंटा या फिर कोई चीज खींच ले गई। रमेश का चेहरा नीला पड़ा था, आंखें खुली रह गई थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ देखा हो, कुछ डरावना। मैं आदित्य हूं, शहर से आया हूं। सुना है यहां खेत में कुछ अजीब मौतें हो रही हैं। मैं देखना चाहता हूं सच्चाई क्या है। साहब, ये खेत शापित है। 5 साल पहले भी यही हुआ था। जो भी अमावस्या की रात खेत में गया, वापस नहीं लौटा। शराब या किसी का खेल? आदित्य ने खेत की मिट्टी उठाई और पाया मिट्टी के नीचे कुछ जलने की बू थी, जैसे किसी ने कुछ दबाया हो वहां। रात, टॉर्च की रोशनी, हवा की सनसनाहट। माई, चलो वापस चलते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। डरता क्यों है? अगर यहाँ कुछ है तो आज पता चल ही जाएगा। अचानक स्केयरक्रो के पीछे से कुछ हिला। टॉर्च की रोशनी पड़ी तो एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, आधा जला हुआ, आधा मिट्टी में सना हुआ। वो वही है, भूरी चुड़ैल। भागो! 5 साल पहले इसी खेत में भूरी नाम की औरत रहती थी। लोग कहते थे वो तांत्रिक थी, जो फसलों को श्राप देकर दूसरों के खेत जलवा देती थी। गांव वालों ने एक दिन उसे खेत में बांधकर जिंदा जला दिया। उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं अमावस्या की रात में। यानी जो रमेश मरा वो उसी जगह मरा जहां भूरी को जलाया गया था। और आज रात फिर अमावस्या थी। आदित्य, रोहन और विराज ने खेत में एक कैमरा लगाया। रात के ठीक 12 बजे कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू करता है। देख, वो वही पेड़ और उसके नीचे कोई खड़ा है। वो चेहरा, ये तो रमेश है, लेकिन वो तो मर चुका था। रमेश की लाश चल रही थी। पीछे से किसी अदृश्य ताकत ने उसे धकेला और फिर वो खुद खेत में समा गया। जमीन से जलती हुई नीली रोशनी उगती है। पीछे हटो सब, ये कोई आत्मा नहीं, ये कोई रिवेंज है। नहीं, ये भूरी की आत्मा है जो अपनी मौत का बदला ले रही है। अगली सुबह खेत फिर शांत था, पर मिट्टी पर जली हुई राख में 3 नाम लिखे थे। कहते हैं वो कैमरा आज भी खेत में गड़ा है और हर अमावस्या को अपने आप चालू हो जाता है। कभी उस खेत के पास मत जाना, क्योंकि वहां अब भी अंत तक बाकी है।